अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ मैं सही से आज ब्लॉग कर रहे शुरू में। मैं हूँ मस्कत के एयरपोर्ट पर। इरम साहब आपको दिखाएंगी। इस वक्त मस्कत एयरपोर्ट पे हमने लैंड किया है और हमारा यहाँ पर स्टे है, ठीक है जी, मस्कत में। और उसके बाद जो है हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है पाकिस्तान के लिए। और फिलहाल वक्त जो है ना हम यहाँ अपने जो आप ये देखो ना शॉप्स वगैरह हैं, ड्यूटी फ्री वहाँ से भी शॉप्स शॉपिंग करानी है आपने। और ओमानी रियाल मैंने पता किया है। इस वक्त मैं हूँ मस्कत एयरपोर्ट पे और आपको ले जा रहा हूँ बिज़नेस क्लास में। और तकरीबन हमारा जो लेआउट था ना वो तकरीबन 6 आवर का था। तो आप मेरी हंसी से देख रहे हो कि कुछ ज़्यादा ही होगा, नहीं तो 6 आवर का हमारा था। और अभी से भी हमारी फ़्लाइट 7 बजे की है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ बिज़नेस लॉन्च यहाँ का मस्कत, क्योंकि जब मस्कत आए हैं तो आपको मस्कत ना घुमाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सामने एयरपोर्ट का होटल देखें, 8 एयर टोल होटल है, ट्रांजिट, ठीक है जी यहाँ का। और मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। हाँ, सारी शॉप्स वगैरह यहाँ ये देखें। आई थिंक जितने भी ब्रांड्स हैं ना तकरीबन इधर के, शायद ये यहाँ के हैं या इंडिया के, आई थिंक मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ लंदन के लगे हुए मैंने देखा है, लंदन के हैं अलकरीब। और जो भी हैं ब्रांड्स आप देख सकते हैं इसके अंदर तमाम ब्रांड्स हैं। हो सकता है लोकल्स भी हों इस साइड। और ये साइड जो है ना ड्यूटी फ्री शॉप्स इधर की मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं सारी हॉल्स। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर ना इरम को नहीं बुलाया, अगर इरम को बुला लेता ना तो कम से कम उसने मुझे ख़र्चा करवा लेना था। अभी मैं उसको लेके नहीं आया हूँ, खामोशी से मैं ऊपर आ गया हूँ कि मैंने कहा मैं वीडियोस बनाऊँ और आपको दिखाऊँ यहाँ का एयरपोर्ट। तो बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट है मस्कत का, बेहतरीन। अब यहाँ से हमारी जो है ना 7:15 बजे की जो है ना फ़्लाइट है पाकिस्तान के लिए, और एयर सलाम के अंदर। तो ये देखें। और कॉस्मेटिक की तो आपको पता है इरम दीवानी है। जब उसने करबला के मॉल पे नहीं छोड़ा, सब शॉपिंग की है, तो यहाँ भी वो देखेगी ना तो ज़रूर मेरा ख़र्चा करवाना ही करवाना है। ओ अरमानी का ब्रांड, वाह वाह यार क्या बात, पुरानी याद आ गई। जब हेरमेस वालों का है, मोटोब्लिंग है, इश्मेकिया है, पता नहीं तमाम। तो मतलब इन्होंने ना एक काम किया है, पता क्यों? ख़वातीनों की चीज़ें रखी हैं कि जो है ना बेचारे हस्बैंडों का ख़र्चा हो, क्योंकि ख़वातीन आती हैं, आपको पता मेकअप वगैरह लाजमी रहते हैं। मेंस की कोई प्रोडक्ट नहीं है। बेगम साहिबा को तो ये पसंद आ गया शेफ, है ना बेगम? है? और एयरपोर्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और मैं इमरान से कहूँ चलने चलते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो इमरान कह रहे हैं प्लीज़ शॉपिंग करके दिल्ली घर अज़ान फजर के बाद आपसे मिलता है। हमारी ये जो एयरलाइन है सलाम एयर है, इसमें हमारी अनलोडिंग हो रही है सामान की। और बखैरियत हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे आज 10 सवा 10 बजे। तो ये जेट है सलाम एयर का। तो माशाल्लाह आप सब दुआ करिएगा खैर आफियत से पहुँचे हम। और ये सामान जा रहा है, वो देखें बैग दिख गया इसके अंदर रखा हुआ हम लोगों का, वो जा रहा है। अच्छा जी लोडिंग हो रही है भाई। The next day. अच्छा जी, आज हमारा करबला से वापस आए हुए नेक्स्ट डे है। और आई मिस यू सो मच करबला। और हम करबला को इतना शिद्दत से याद कर रहे हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती। वहाँ के लम्हात और वहाँ की इबादतें और जो हमने वहाँ पे वक्त गुजारा, आप यकीन करें बिल्कुल भूलने वाला नहीं है। दूसरा यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ, ये ब्लॉग आप लोगों को रबी अव्वल के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस दिन हम लोग आए हैं उस दिन हम लोगों ने सारा दिन आराम किया है और रात में तबर्रुकात उनको हमने पैक किया। और पैक करके जो हमारे करीबी हमारे अपने प्यारे हैं उनके घर पर हम देकर आए। उसके बाद फिर आके दोबारा से हमने खूब आराम किया। नेक्स्ट डे थी रबी अव्वल, तो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर आज आपकी बहन फिर आपके सामने हाजिर हो गई। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही आपके प्यारे से भाई इमरान की तबीयत ठीक है। आप सब ने हमारे लिए करनी है बहुत सारी दुआएं। और कहते हैं कि जब करबला से वापस आते हैं तो आपकी 40 दिन तक जो दुआएं हैं वो कबूल होती हैं। तो मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको भी खुश और आबाद रखे और हर दुख तकलीफ और बीमारी से महफूज रखे। और साथ में हमें भी आमीन सुमामीन आप सब भी कह दीजिएगा। तो जी सबसे पहले थोड़ी सी बात कर ली जाए करबला जाने का मकसद। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर उसे देखेगा। मैंने बहुत ही प्यारा और बेहतरीन जवाब दिया है।
दूसरा, करबला देखें कोई किसी मकसद से नहीं जाता। जिस तरह मक्के और मदीने जब आपका बुलावा आता है और आपकी तड़प सच्ची होती है, बुलावा आता है, आप लोग उड़कर चले जाते हैं। सेम इसी तरीके से मेरी शुरू से मेरी एक तड़प थी कि मैं अपने पंजतन अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करूं, वहाँ जाऊं। करबला का वाक़या क्योंकि कुरान पाक में भी मौजूद है, तो क्यों ना हम उस सरज़मीन को अपनी आँखों से देखें। वहाँ जाके मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ जाना नसीब हुआ, वहाँ जाके मुझे सजदा करना नसीब हुआ, इबादत करने का मौका मिला, कुरान पढ़ने का मौका मिला। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। करबला में सबसे पहले जब हमने ज़ियारत करने गए तो सबसे पहले हमने मौला अली अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम पेश किया, उनके रोज़े की ज़ियारत की, उनके रोज़े पे दुआएं की। और ये हमारी खुशनसीबी है कि मुश्किल कुशा मौला अली जिन्हें कहा जाता है, सुभान अल्लाह, उनके रोज़े पर हमें जाना नसीब हुआ। हम बहुत गुनाहगार इंसान हैं, हमारी इतनी गुनाह है, इतने ख़ता के पुतले हैं कि हम उनका नाम तक लेने के काबिल नहीं है। और मेरे रब का शुक्र है, एहसान है मुझ पर कि मुझ गुनाहगार बंदी को वहाँ तक पहुँचाया और उस सरज़मीन पे सजदा करने की तौफीक दी और नमाज पढ़ने की तौफीक दी, कुरान पढ़ने की तौफीक दी। और हस्बे तौफीक हमने वहाँ पे तबर्रुकात तकसीम किए, नियाज तकसीम की। बस यही दुआ है कि वहाँ जाना हमारा कबूल करे अल्लाह पाक, मौला पाक अपने बारगाह में कबूल करें और हमें बार बार जब तक मेरी ज़िंदगी है वहाँ जाना, उस सरज़मीन पे मुबारक करे, नसीब करे। बहरहाल जी, मैं तुला साहब से अपने कह ही रही थी, इमरान से, कि अब आपने मुझे मक्के मदीना भी लेके जाना है। कहते हैं बेगम कुछ आराम भी करने दो। मैंने कहा हाँ करी है, पूरी जिंदगी। असल में मक्का मदीना में आपको पहले ले जा चुका हूँ, अगर जो व्यूअर्स नहीं देखे हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप एक बार क्या आप 100 बार भी चले जाएंगे ना, फिर भी आपको। असल में जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं कि हम पहले वहाँ ही गए थे। सबसे पहले मैंने खाने काबा गई, उम्रा किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने वालिद साहब के। उसके बाद फिर हम मदीने गए, हमने उम्रा अदा किया। सब बहुत ये लम्हात जो है ना फ़ोन में जो हमें कैप्चर करते हैं ना, मेमोरी हमारी जो एक तरीके से कि सेफ हो जाती है। और फिर जब हमारा दिल चाहता है ना, उठाकर हम उसे प्ले करते हैं और अपनी यादें ताज़ा करते हैं। और आप हकीकत में समझें, ऐसा लगता है जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। मौजज़ात हर जगह के बहुत हैं। आप अहले बैत का जिक्र यहाँ पे करें, यहाँ पर भी मौजज़ा है, वहाँ जाके मांगे, वहाँ पर भी मौजज़ात हैं। तो जी बस यही है मेरे पंजतन, और अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द से जल्द दोबारा मक्के मदीना और करबला की हाज़िरी मुझे नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी शॉपिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी बहन भाइयों शिद्दत से इंतज़ार है कि शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई आप लोग क्या शॉपिंग करने शॉप जारी बात, इंसान जाता है तो अपने अजीज़ो कारब के लिए भी कुछ चीज़ें और तो ताइफ लाता है वहाँ पर, तो जारी बात है अपने लिए भी कुछ चीज़ लाई जाती है। तो चले जी, आपके साथ हम हर बात शेयर करते हैं, तो ये भी शेयर करेंगी इरम, क्योंकि इरम की प्यारी प्यारी बहनें इंतज़ार कर रही हैं कि इरम क्या लेके आएंगे। शॉपिंग करके आएंगे। बाहर की थोड़ी चुन्नी सी शॉपिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पूरी शॉपिंग दिखाने के लिए एक हिम्मत और ताकत चाहिए, जो कि मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी बीमार हूँ, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा, और इमरान भी। तो जी सबसे पहले ये हसीन सी जो रिंग आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो ये इमरान ने मुझे एज अ गिफ्ट नजफ से दिलाई थी, ये आप देख लें। और माशाल्लाह बहुत बहुत बहुत। अच्छा, ज़रा से हथेली पे रखें तो मैं क्लोज करके दिखाऊँ। अच्छा जी, ये देख लें आप, माशाल्लाह से। ठीक है जी, ये मैंने नजफ से दिलाई है इरम साहिबा को। जी ये निशानी है नजफ की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट मैंने ली थी करबला से, और ये भी बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट है। इसे हाथ पे रखें आप, फिर रख के दिखाएं। अच्छा जी, ये देखें, ये भी मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। सब कहेंगे इतनी चौड़ी ब्रेसलेट, असल में भरम भारी हाथ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भरम भारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो जी ये खूबसूरत सी ब्रेसलेट है जो कि मैंने ली थी करबला से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाकी फिर वही कि आ जाते हैं अपने मेकअप शेकअप की तरफ, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँ और वहाँ पर अगर मैं गुजर जाऊँ और मुझे खाली मेकअप या कुछ भी इस तरह की चीज़ नजर आए, तो मैंने कहना इमरान से बस रुक जाओ और मुझे ये दिलानी है। तो सबसे पहले ये दिखाती हूँ, ये सोप है जो कि मैं एज अ गिफ्ट कर भी चुकी हूँ। ठीक है, ये सोप है और इसकी अरोमा बहुत ज़बरदस्त है। और ये 4 का मिलता है, 4 पेयर इसके अंदर होते हैं। ये देखो मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ, ये है, ठीक है।
देखिए ओपन किया है और गुलाब के फूलों की एक महक जो है वो महक गई है। तो ये वहाँ का साबन है और इसके अंदर 4 पीस थे, जिसमें से 2 मैं एज अ गिफ्ट दे चुकी हूँ और 2 मैंने रख लिए हैं। मैंने कहा अब ये नहीं देने मैंने किसी को, और अगर मेरा दिल करा तो किसी को दे भी दूंगी। बहरहाल ये सोप लिया था। उसके बाद आता है ये मिनी परफ्यूम, और इस सो गुड इसकी जो खुशबू है इतनी ज़बरदस्त है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हाँ, अच्छा जी, ये करबला में हम मॉल में तो अब्बुल हारिस। हाँ अबुल हारिस वहाँ से हमने लिया था। तो जी ये आ गया। अच्छा इसके साथ ये देखें, ये मैंने एक बैग लिया था, ठीक है। कैसा लग रहा है कमेंट्स करके आपने बताना है, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना तो मुझे अपने मेकअप रखने की, अपनी चीज़ें रखने की बहुत 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 ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस दफ़ा मैंने इमरान से कहा मुझे ये आप दिला दें ताकि आपकी भी जान छुट जाए। अच्छा जी, ये भी नजफ से लिया था हमने जी, ये भी नजफ से लिया था। तो अब मैं आपको इसके ऊपर चीज़ रख के दिखा दूँगी, ठीक है। तो जी ये हो गया परफ्यूम। उसके बाद आती है जी ये डॉक्टर क्लिनिक की मॉइस्चराइजर लोशन है, और वहाँ पर जो मेरे साथ मुझे गाइड कर रही थी खानम, तो वो बहुत अच्छी थी। अगर वो ब्लॉग देख रही हैं तो वो खुश हो जाए। मैंने आपका जिक्र कर दिया, कह रही थी मेरा नाम लेगा। मैंने कहा जी जी ज़रूर खानम, आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो जी ये खानम ने मुझे कहा था आप ये यूज़ करें, ये बहुत अच्छी है, रिकमेंड करा था इन्होंने। खानम के कहने पर ये लोशन ली थी, ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है जी हनी, हनी सॉरी, ये क्या है, पेट्रोलियम जेल है हैंड क्रीम। पेट्रोलियम जेल है हैंड क्रीम, ये भी बहुत अच्छी है। और ये करबला के जो करीबी जो मार्केट है ना, ये मैंने वहाँ से ली थी, आपको हर शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आ जाती है जी स्मूथिंग मॉइस्चराइजिंग जेल, ये बहुत अच्छी है। आफ्टर फेस वॉश करने के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मेकअप करने से पहले भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिलती है ना ये इस तरह की, इसको हम लोग एलोवेरा जेल भी कह देते हैं, वो अलग चीज़ है, मगर ये स्मूथिंग मॉइस्चराइजिंग जेल है, ठीक है। इन दोनों के मैंने फ़र्क बता दी। जो यहाँ मिलती है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है और वो एलोवेरा जेल होती है, लेकिन ये एलोवेरा जेल नहीं है। अच्छा, इसमें जो कॉस्मेटिक है ना, जितना मतलब मेकअप वगैरह इसमें मिस्र के, जर्मनी के, मतलब यूरोप साइड हाँ, बाहर के हैं, बाहर मतलब के, पाकिस्तानी कोई मेड नहीं है यहाँ पर। उसके बाद फिर एक मैंने ये लिया था, ठीक है। और अब बस मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखाती रहूँगी, खांसी बहुत तेज हो रही है। उसके बाद फिर एक ये वैसलीन का, इमरान साहब ने चलते चलते जब इन्होंने देखा बेगम ने लेनी है इतनी चीज़ें तो मैं भी क्यों रहूँ पीछे, और जल्दी से ये बॉडी स्प्रे लिया था, और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है। फिर मैंने कहा ये तो मैं भी यूज़ करूँगी, क्योंकि भाई मैं यूज़ करते हुए ये हरगिज़ नहीं देखती हूँ कि ये मैन है या ये वुमेन का है, मैं मुझे सिर्फ खुशबू से मतलब होता है। तो इसलिए मैंने इमरान से कहा ले लो जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो फिर इमरान ने ये ले लिया। दूसरा जी आज आता है हेयर मास्क भी कह सकते हैं, योगर्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा गार्नियर का, मगर जो गार्नियर का जो ओरिजिनल योगर्ट मास्क है वो सिर्फ और सिर्फ जिसे हम मायोनीज भी कहते हैं, वो आपको बाहर जो है वहीं पर ही मिलेंगे। इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर ही आपको आसानी से आप इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन परचेज करें। अच्छा, ये मिल भी जाता है, लेकिन ब्रांड के जगह पे मिलेंगे जो कॉस्टली पड़ेंगे। जो कॉस्मेटिक को समझ सकते हैं तो वो पहचान जाएंगे ओरिजिनल को, नकल को, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉपीज़ आती हैं इसकी। तो बाहर तो आपको पता है। मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था, वो पाकिस्तान में है, ठीक है। वो प्रोडक्ट आपको बाहर नहीं मिलेगा, और ये वाला जो है ये सिर्फ और सिर्फ बाहर है, ठीक है। ये भी गार्नियर का। जी जी जी, बहरहाल ये लिया था मैंने। उसके बाद आ जाती है ये नरिशिंग ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम, ठीक है। ये भी हेयर की है और बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब फर्स्ट टाइम उम्रे पर गई थी तब इमरान ने मुझे वहाँ से दिलाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद यहाँ पे पेंटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों की आई है, बहरहाल वो मुझे इतनी सूट नहीं की, तो मुझे दोबारा से ये मिली तो मैंने फिर से ये ले ली। बहरहाल ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अब बारी आ जाती है इनकी, और इनकी कहानी मैं आपको बताती चलूँ। इनकी कहानी कुछ इस तरह है कि पहले मैंने ये अलग शॉप से ली, ठीक है, परफ्यूम बॉडी वॉश ये लिया, और फिर जब मैं मॉल गई तो मैंने दूसरा ले लिया, और जब मैं घर आई तो मेरे पास एक नहीं दो बॉडी वॉश हो चुके थे।
तो जी ये है, ये पिंक मिर्च बॉडी वॉश है और इसके साथ एक ये जाली भी मिलती है। यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि ये कैसा है। और ये करबला की ही मार्केट से मैंने परचेज़ किया था, ये भी और हैंड क्रीम भी। और दोनों ही चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। अभी मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन क्रीम बहुत अच्छी है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर आता है हेल्दी शॉप का ये भी बॉडी वॉश, शावर जेल है ये, एज अ शावर जेल बॉडी वॉश सेम सेम ही है। असल में मैन और यानी वुमेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं शायद। मैंने पूछा था खानम से। ये दोनों का है, चलो इसमें जी, कोई इसमें वो शक नहीं है। मेरे शौहर की अगर अब ये बैक कैमरा करें ना, असल में बस तो आवाज़ से आप आपको इनकी पता चल रहा होगा खुशी तबीयत देखिए। सही नहीं है, बस ऐसे ही चल रही है हम लोग की। ये चीजें हैं जो हमने वहाँ से परचेज की। अच्छा जी, और भी शॉपिंग्स वगैरह की हैं, बस तबीयत सही नहीं है। छोटी शॉर्ट्स आपको दिखा रहे हैं हम। अच्छा और ये देखे मेरे कवर को ऐसा टोका है ना वहाँ पर लोगों ने कि हाय अल्लाह बाजी आपका मोबाइल कवर कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, पूरा ब्लैक पड़ गया। ये देखें, चले नजर लगती है, नजर बढ़ा के, इसलिए आप लोग भी माशाल्लाह के दिया जी जी, साथ साथ। अच्छा, सामने लगा दिए। और एक बेकरी आइटम्स में आपको दिखा देते हैं कुछ हम वहाँ के। मैं आपको दिखाती हूँ। हाय वहाँ की यादें, बस यादें ही यादें। बस क्या बात है उस जगह की। ओपन करने पर इमरान इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, वहाँ तमाम बेकरीज जो आइटम होते हैं ना वो इतने मीठे नहीं होते। हाँ ये देखें, लाए दिखाएं सामने से, मैं दिखाता हूँ। इतना तो ये प्यारी बिस्कुट खुशबू जो है आ ना, रही ये डेली बनते थे वहाँ पर। हमारे होटल के बराबर में बेकरी थी। और जब ये बिल्कुल। बनते थे तो इतनी खुशबू महकती थी कि इससे ही ना भूख लग जाती। अच्छा, वहाँ के बेकरी के मैंने एक चीज़ देखा है कि डेली बिकते हैं और डेली ही सेल हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, इस तरह के ये बिस्कुट है पेनेट वाले, मतलब अच्छा, ये पीनट वाले बिस्किट हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत। और ना ज़्यादा स्वीट है और ना ज़्यादा ये नमकीन है, बहुत ज़बरदस्त है। तो जी यही है जो हमने अपनी खुशी आपके साथ शेयर की। बाकी तबर्रुकात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने बाकी हैं। और यहाँ पर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, बेल आइकन प्रेस करें, प्यार से कमेंट्स करें और मुझे दें इजाज़त, क्योंकि मैंने दवाई भी खाई हुई है और मुझे अभी आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी तेज पसीना आ रहा है। अच्छा, अरे भाई ये बोल लेंगे कार्टन क्यों, किस लिए कार्टन? ये वहाँ इसमें ना पानी आता है, छोटे छोटे पानी के आपने देखे होंगे, वहाँ पर मैंने दिखाया भी था। तो ये कार्टन है, करबला की पहचान है, ठीक है। इसमें आते हैं कार्टन में जो है ना पानी की छोटे छोटे बोतलें होती हैं, इतनी इतनी सी। और हम सारे अपना सामान रख रहे थे तो इसलिए भाई ने हमें ये दिया था, अब्बास भाई ने। उन्होंने कहा था भाई इजीली जो है ना बैग में जो है ना आ जाएगा, कुछ चीज़ टूटेगी नहीं। इस वजह से जो है ना हम ये अपने साथ लिया आए थे और ज़बरदस्त। इसी के साथ हमें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपने रखेगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखेगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।